अगर आने वाले कुछ महीनों में दुनिया में तेल की कीमतें अचानक बढ़ती हैं, अगर डॉलर और मजबूत होता है, अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है, तो उसका सीधा असर भारत के आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। लेकिन इसी खतरे के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सिर्फ एक सामान्य विदेश दौरा नहीं, बल्कि आने वाले समय की आर्थिक और रणनीतिक तैयारी माना जा रहा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच हुए नए समझौतों ने यह साफ कर दिया है कि अब भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला देश बनकर नहीं रहना चाहता। भारत अब ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, रक्षा सहयोग और डॉलर से अलग व्यापार व्यवस्था पर तेजी से काम कर रहा है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को दुनिया के कई बड़े देश बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे भारत और यूएई के बीच आखिर क्या समझौते हुए हैं, उनका असर आम भारतीय पर क्या पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को इससे क्या फायदा हो सकता है और क्यों इसे आने वाले वर्षों की बड़ी रणनीतिक तैयारी माना जा रहा है। सबसे पहले बात ऊर्जा सुरक्षा की। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल आयात करने वाले देशों में शामिल है। देश की जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। ऐसे में अगर दुनिया में कहीं युद्ध हो, समुद्री रास्ते प्रभावित हों या तेल उत्पादक देशों में संकट पैदा हो जाए, तो भारत के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध, रेड सी संकट और मिडिल ईस्ट तनाव ने दुनिया को दिखा दिया है कि ऊर्जा सप्लाई कभी भी प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि अब भारत केवल तेल खरीदने पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत बैकअप तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहा है। हम कराने के कारण ने यूएई की बड़ी सरकारी ऊर्जा कंपनी एडनॉक और भारत के बीच हुए समझौतों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही माना जा रहा है। समझौते के तहत भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में तेल स्टोर करने की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। सरल भाषा में समझे तो भारत अपने यहाँ बड़े भूमिगत स्टोरेज तैयार कर रहा है, जहाँ संकट के समय इस्तेमाल के लिए तेल सुरक्षित रखा जा सके। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? अगर भविष्य में सप्लाई बाधित होती है तो भारत के पास कुछ समय तक घरेलू जरूरतें पूरी करने का सुरक्षित विकल्प रहेगा। इसका असर केवल सरकार तक सीमित नहीं है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ट्रांसपोर्ट, कृषि और उद्योग, इन सभी सेक्टरों पर ऊर्जा संकट का सीधा असर पड़ता है। यानी यह मुद्दा सीधे आम नागरिक की जिंदगी और खर्च से जुड़ा हुआ है। अब दूसरी बड़ी बात, भारत और यूएई के बीच केवल तेल पर चर्चा नहीं हुई। दोनों देशों ने व्यापार और भुगतान व्यवस्था को भी नई दिशा देने की कोशिश की है। अब तक दुनिया का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता रहा है, लेकिन कई देश अब अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत और यूएई भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच रुपए और दिरहम में व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसका महत्व क्या है? जब व्यापार सीधे स्थानीय मुद्रा में होता है तो डॉलर पर निर्भरता कम होती है, करेंसी कन्वर्जन का अतिरिक्त खर्च कम होता है और व्यापारिक प्रक्रिया अधिक तेज और सस्ती हो सकती है। यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन रणनीतिक रूप से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात डिजिटल भुगतान व्यवस्था की। भारत का यूपीआई सिस्टम पिछले कुछ वर्षों में दुनिया का ध्यान खींच चुका है। भारत में छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापार तक डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ा है। अब यही मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार कर रहे हैं। भारत और यूएई के बीच डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। इसका सीधा फायदा उन लाखों भारतीयों को हो सकता है तो भारतीय जो यूएई में काम करते हैं। अब तक विदेश से भारत पैसा भेजने में कई बार अतिरिक्त शुल्क, समय और बैंकिंग प्रक्रिया की जटिलता सामने आती थी, लेकिन अगर डिजिटल भुगतान प्रणाली मजबूत होती है तो ट्रांजैक्शन तेज और सस्ता हो सकता है। ये केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, ये विदेशों में काम कर रहे भारतीय परिवारों के लिए आर्थिक राहत भी बन सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। भारत और यूएई के संबंध अब केवल ऊर्जा और व्यापार तक सीमित नहीं रहे। दोनों देश रक्षा और सामरिक सहयोग पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट का क्षेत्र लंबे समय से वैश्विक तनाव का केंद्र रहा है। समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा मार्ग और रणनीतिक संतुलन यहाँ हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। ऐसे में भारत अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन सुरक्षा दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिक मुद्दों में शामिल होंगी। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है।
और यूएई के साथ बढ़ता सहयोग इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर दुनिया इस साझेदारी को इतना गंभीरता से क्यों देख रही है। उसकी वजह है भारत की बदलती आर्थिक स्थिति। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सेवाएं और उपभोक्ता बाजार, इन सभी क्षेत्रों में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि खाड़ी देशों सहित कई बड़े निवेशक भारत में निवेश बढ़ा रहे हैं। यूएई पहले से ही भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। अब दोनों देशों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट, फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। अगर बड़े स्तर पर निवेश आता है तो उसका असर रोजगार और औद्योगिक विकास पर भी पड़ सकता है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। दुनिया में इस समय भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता, चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा, समुद्री व्यापार मार्गों पर दबाव और ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता, ये सभी कारक आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। भारत की कोशिश यही है कि संकट आने से पहले तैयारी मजबूत की जाए। ऊर्जा भंडारण, विविध व्यापार साझेदारी, स्थानीय मुद्रा में व्यापार और डिजिटल भुगतान व्यवस्था, इन सभी कदमों को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत वास्तव में डॉलर पर निर्भरता कम कर पाएगा? क्या यूएई के साथ बढ़ता सहयोग दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल सकता है? और क्या आने वाले समय में भारत वैश्विक सप्लाई चेन का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है? भारत और यूएई के बीच बढ़ती साझेदारी को समझने के लिए अब उस बड़े आर्थिक बदलाव को समझना जरूरी है जो इस समय दुनिया में धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल फाइनेंस को केवल व्यापार का विषय नहीं मान रही। इन्हें अब राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक ताकत से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने लगातार यह कोशिश की है कि देश केवल आयात आधारित अर्थव्यवस्था बनकर ना रहे, बल्कि उत्पादन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल नेटवर्क और वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बने। यूएई के साथ बढ़ता सहयोग इसी बड़े बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है डॉलर निर्भरता। दुनिया के ज्यादातर देशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, लेकिन जब डॉलर मजबूत होता है तो आयात करने वाले देशों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है। भारत जैसे देशों के लिए यह सीधा आर्थिक असर पैदा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर डॉलर महंगा होता है तो तेल खरीदने की लागत भी बढ़ जाती है। उसका असर पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, महंगाई और रोजमर्रा के खर्च पर दिखाई देता है। इसीलिए अब कई देश वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। भारत और यूएई के बीच रुपये और दिरहम में व्यापार बढ़ाने की कोशिश को उसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि डॉलर का विकल्प तैयार करना आसान नहीं है, क्योंकि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था अभी भी बड़े स्तर पर डॉलर आधारित है। लेकिन स्थानीय मुद्रा में सीमित व्यापार बढ़ना भी एक महत्वपूर्ण शुरुआत माना जाता है। अब इसका सीधा असर आम लोगों पर कैसे पड़ सकता है, इसे समझना भी जरूरी है। अगर ऊर्जा आयात लागत नियंत्रित रहती है, अगर ट्रांजैक्शन खर्च कम होता है, अगर विदेशी निवेश बढ़ता है, तो उसका फायदा उद्योग, रोजगार और बाजार को मिल सकता है। यूएई पहले से भारत में बड़े निवेशकों में शामिल है। रियल एस्टेट, पोर्ट, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, फूड सेक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में खाड़ी देशों की रुचि लगातार बढ़ रही है। भारत की बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ता बाजार और डिजिटल इकोनॉमी विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही है। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अब भारत को केवल बाजार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हब के रूप में भी देख रही हैं। अब यहाँ एक और बड़ा पहलू सामने आता है भारतीय प्रवासी समुदाय। यूएई में लाखों भारतीय काम करते हैं। इनमें इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी, मजदूर और सर्विस सेक्टर से जुड़े लोग शामिल हैं। ये लोग हर साल भारत में बड़ी मात्रा में पैसा भेजते हैं। इसे रेमिटेंस कहा जाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में शामिल रहा है। अगर डिजिटल भुगतान व्यवस्था और बैंकिंग सहयोग मजबूत होता है तो विदेशों से पैसा भेजना और आसान हो सकता है।
इसका सीधा फायदा मध्यम वर्गीय और ग्रामीण परिवारों तक पहुंच सकता है। अब रक्षा सहयोग की बात। भारत और यूएई के संबंधों में यह क्षेत्र तेजी से महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। पहले खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध मुख्य रूप से ऊर्जा और प्रवासी भारतीयों तक सीमित माने जाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। समुद्री सुरक्षा आधारित इंटेलिजेंस सहयोग, साइबर सुरक्षा और रक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों में बातचीत बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बदलता वैश्विक माहौल। हिंद महासागर, अरब सागर और रेड सी क्षेत्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्गों में शामिल है। अगर इन मार्गों में संकट आता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। भारत इसी कारण अपनी समुद्री रणनीति को मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में समुद्री सुरक्षा वही महत्व रखेगी जो कभी तेल क्षेत्रों की सुरक्षा रखती थी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारत की बढ़ती भूमिका से क्षेत्रीय राजनीति प्रभावित होगी? इसका जवाब पूरी तरह सीधा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत अब केवल दक्षिण एशिया तक सीमित शक्ति नहीं माना जा रहा। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि कई बड़े देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। दुनिया में इस समय आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। ऊर्जा बाजार कभी भी प्रभावित हो सकता है। भू राजनीतिक तनाव अचानक बढ़ सकता है। वैश्विक व्यापार मार्ग बाधित हो सकते हैं। ऐसे में किसी भी देश के लिए केवल एक स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम माना जाता है। भारत अब इसी जोखिम को कम करने की कोशिश कर रहा है। ऊर्जा स्रोतों में विविधता, नए व्यापारिक साझेदार, डिजिटल भुगतान नेटवर्क और घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में समानांतर काम हो रहा है। अब यहाँ आम नागरिक की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऊर्जा बचत, डिजिटल लेन देन, स्थानीय उत्पादन और आर्थिक अनुशासन, इन सभी चीजों को सरकारें अब राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देख रही हैं, क्योंकि वैश्विक संकट का असर केवल सरकारों पर नहीं बल्कि सीधे आम परिवारों पर पड़ता है। यही कारण है कि भारत अब लंबे समय की तैयारी पर जोर दे रहा है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत आने वाले समय में वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में और मजबूत होकर उभरेगा? इसका जवाब कई कारकों पर निर्भर करेगा। ऊर्जा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार, डिजिटल नेटवर्क और वैश्विक साझेदारी, इन सभी क्षेत्रों में लगातार प्रगति जरूरी होगी। लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि भारत अब केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहना चाहता। भारत अब पहले से तैयारी करने, जोखिम कम करने और वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत और यूएई के बीच बढ़ता सहयोग उसी व्यापक बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले समय में इसका असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रक्षा सहयोग और वैश्विक शक्ति संतुलन तक दिखाई दे सकता है। फिलहाल दुनिया की नज़र इसी पर बनी हुई है कि भारत अपनी इस नई रणनीति को कितनी तेजी और कितनी मजबूती से आगे बढ़ाता है। अगली रिपोर्ट में बात करेंगे भारत की ऊर्जा रणनीति में रूस, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति का क्या रोल है और क्यों आने वाले 5 साल पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा बदल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। तो ये रहा मेरा नया चैनल, इसमें भी सपोर्ट करो।